Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare जय श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ श्री वृंदावन के द्वारा और यहाँ के कृष्ण भक्तों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया है। इस आयोजन को जिन लोगों ने किया है उन्हें भूरी भूरी धन्यवाद है। यहाँ के जिन लोगों ने, कृष्ण प्रेमियों ने इस आयोजन को सफल बनाने में परिश्रम किया है, सहयोग किया है, उनको विशेष रूप से धन्यवाद है। भगवान श्री कृष्ण इस प्राकृत जगत में भाद्र कृष्ण अष्टमी को आए थे, अवतरित हुए थे अपने धाम से। और आगरा से बिल्कुल ही निकट वह स्थान है, कृष्ण जन्म स्थान मथुरा में, जहाँ भगवान आए थे। तो भगवान के दिव्य जन्म कर्म की चर्चा करना, इसको समझना, यह बहुत महान कार्य है। श्रीमद् भागवतम में श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान के अवतार की कथा बड़े ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए हैं। श्रोता हैं महाराज परीक्षित और उनके साथ समस्त ब्रह्मर्षि, राजर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े लोग भगवान कृष्ण की कथा सुन रहे हैं परीक्षित के साथ। तो आज यह प्रसंग कहा जाएगा कि श्री कृष्ण किस तरह माता देवकी से अवतरित हुए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवक्याम देव रूपिण्याम विष्णु सर्वगुहाशय आविरासित यथा प्राच्यम दिसिंदुरिव पुष्कल। देव रूपिण्याम देवक्याम, देवकी देव रूपिणी है। देव का अर्थ है श्री भगवान। भगवान के रूप जैसा जिसका रूप है, अर्थात जिसका रूप सच्चिदानंद विग्रह है। जैसे भगवान विष्णु सच्चिदानंद घन है, उनका शरीर प्राकृत नहीं है, पांचभौतिक नहीं है, उसी प्रकार माता देवकी का देह भी पांचभौतिक नहीं है, वह नख से शिख तक पूर्ण चिन्मय है, सच्चिदानंद। तो ऐसे देवकी से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु उसी प्रकार प्रकट हुए जैसे प्राची दिशा, पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित होता है।
तो सुखदेव गोस्वामी यह बात कह रहे हैं कि वह अष्टमी की रात थी, आधी रात, और चंद्रोदय का समय था। अष्टमी की रात में चंद्रमा उगता है तो उस समय वह आधा हो जाता है। भादो की अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा हो जाता है। जो पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरा होता है, लेकिन कृष्ण पक्ष में घटते 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 अष्टमी के दिन आधा हो जाता है। परंतु सुखदेव जी कहते हैं कि पूर्व दिशा में चंद्रमा पुष्कल उगा, पूर्ण कला से उगा उस दिन। सामान्यतया ये नियम है कि अष्टमी तिथि को चंद्रमा आधा उगता है, परंतु चंद्रमा के वंश में भगवान का अवतार हो रहा है, चंद्रवंश में, तो इस आनंद के कारण चंद्रमा पुष्कल उगे। दिशि इंदुरिवा पुष्कला, यह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस वंश के प्रवर्तक चंद्र हैं, तो चंद्र अपने वंश में भगवान को जन्म लिया हुआ देख करके आनंद से प्रफुल्लित हो गए और पूर्णिमा के चांद जैसा वे उगे। ये विशेषता है। श्रीमद् भागवत के श्लोकों पर ध्यान देने से ये बातें साफ समझ में आ जाती हैं। जैसे पूर्व दिशा में पुष्कल पूर्णिमा का चांद उगता है, उस प्रकार भगवान विष्णु माँ देवकी के गर्भ से उदित हुए। और चंद्रमा का दृष्टांत इस बात को भी सिद्ध कर रहा है कि देवकी के गर्भ से भगवान का मूल संबंध नहीं है, अर्थात वो देवकी के गर्भ में जन्म नहीं लिए। जैसे चंद्रमा पूर्व दिशा में जन्म नहीं लेता है, वो पूर्व दिशा में प्रकट होता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए पूर्व दिशा ने जन्म दिया चंद्रमा को। वैसे ही श्री भगवान ने अपने माँ के रूप में स्वीकार किए देवकी को, लेकिन वास्तव में देवकी उनके जन्म का कारण नहीं है। चंद्रमा जैसे पूर्व दिशा में प्रकट होता है, वैसे ही भगवान ने देवकी में प्रकट हुए। भगवान का जन्म कर्म दिव्य है। किस तरह से वो दिव्य है, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं। चतुर्भुजम तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं, चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं, श्रीवत्सवक्षं गलशोभिकौस्तुभम्, पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। वसुदेव जी ने देखा, माता देवकी तो श्री कृष्ण को जन्म देने में वो दिव्य तंद्रा में हो गई, मूर्छा में, आनंद की मूर्छा में। उसने नहीं देखा श्री कृष्ण को जन्म लेते हुए, लेकिन वसुदेव जी ने देखा। ये दोनों एक ही कक्ष में, कारागृह के एक रूम में थे, तो वसुदेव जी ने देखा श्री कृष्ण को प्रकट होते हुए, भगवान विष्णु को प्रकट होते हुए माता देवकी के गर्भ से। कैसा बालक था? तम अद्भुतम, अति आश्चर्यमय बच्चा था। तमद्भुतम बालकम, पहली विशेषता बता रहे हैं अम्बुजे क्षणम, अम्बुजे इव इक्षणे नेत्रे जस्य तम, कमल के समान सुंदर खिले हुए नेत्र थे।
जब सामान्यतः बच्चे जन्म लेते हैं इस संसार में माँ के गर्भ से, तो आँखें खिली नहीं रहती हैं, आँखें प्रायः बंद रहती हैं। और जन्म लेने में बच्चा स्वयं भी बहुत कष्ट का अनुभव करता है और जन्म देने वाली माँ भी कष्ट का अनुभव करती है। परंतु भगवान माँ देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं तो उस समय उनकी आंखें बिल्कुल खिली हुई हैं। अम्बुज इक्षणम, अम्बु का अर्थ है जल और ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला। कमल जल से जन्म लेता है, इसीलिए इसको अम्बुज या जलज कहते हैं। तो कमल के समान सुकुमार, सुंदर और बड़े बड़े नेत्र भगवान के खिले हुए थे। बच्चा के रूप में प्रकट हुए, पूर्ण चतुर्भुज रूप से। अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम, इस बच्चे की अद्भुत विशेषता यह है कि 4 भुजाएं हैं, बहुत सुंदर। मनुष्यों का कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसकी 2 भुजाएं होती हैं, 2 हाथ होते हैं, लेकिन यह बच्चा अद्भुत है कि 4 भुजा में जन्म लिया। चतुर्भुजम, 4 भुजा जस्य, 4 भुजाएं तम, 4 भुजा में जन्म लिया। और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किया। यह अद्भुत बात है, 4 भुजा से जन्म। और विशेषता है कि चारों भुजाओं में आयुध और कमल लिए हुए प्रकट हो। 3 भुजा में आयुध, शंख, चक्र, गदा, ये आयुध है, अस्त्र है। और कमल एक सुंदर श्रृंगार है। तो 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए बच्चा प्रकट हुआ। नेत्र खिले हैं, बहुत सुंदर हैं, 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए हैं। श्रीवत्स वक्षम, और वक्षस्थल पर बाएं भाग में दक्षिणावर्त रोमावली है, जिसका आवर्त दक्षिण के तरफ है, दाहिने तरफ है। ऐसी रोमावली है यहाँ भगवान के। इधर उसका रुख है रोम का, उसको दक्षिणावर्त रोम कहते हैं। तो वहीं पर श्री जी बसती हैं। भगवान के बाएं वक्षस्थल पर एक पीत वर्ण के रोए हैं। वो स्थान ऐसा माना जाता है कि श्री जी वहाँ रहते हैं, इसीलिए उसको श्रीवत्स कहते हैं। श्रीवत्स, श्री के प्रति अत्यंत स्नेह है भगवान का लक्ष्मी जी के प्रति। तो लक्ष्मी जी यहीं बसती हैं भगवान के बाएं वक्षस्थल पर। तो उस चिन्ह को, रोमावली को श्रीवत्स कहते हैं। तो श्रीवत्स चिन्ह है भगवान के वक्षस्थल पर। और गलसो भी कौस्तुभम, गल शोभि कौस्तुभम, गले न शोभितम कौस्तुभम जस्य तम, गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा है। गले में है भगवान के कौस्तुभ मणि, इसलिए कौस्तुभ मणि और अधिक सुंदर लग रहा है। कौस्तुभ मणि के कारण भगवान सुंदर लग रहे हैं, यह बात नहीं है। गलसो भी कौस्तुभ, गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रहा है, शोभा दे रहा है। भगवान श्री कृष्ण गहनों से सुंदर नहीं लगते हैं, गहने उनके कारण सुंदर लगते हैं। वो इतना सुंदर हैं, सुंदरे किम सुंदरम, उन पर कुछ भी पहना दिया जाए तो वो सुंदर लगेगा। उन पर फटा कपड़ा भी पहना दीजिए तब भी वो बहुत सुंदर लगेगा। इतना सुंदर हैं
उन पर जो भी श्रृंगार धारण कराया जाता है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो गलसो भी कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रहा है। सांद्र पयोद सौभगम, पीताम्बरम सांद्र पयोद सौभगम, पीले वस्त्र पहने हैं। दो वस्त्र भगवान पहनते हैं, एक परिधान और दूसरा उत्तरीय। कमर से ऊपर के वस्त्र को उत्तरीय कहते हैं, जिसको ढकते हैं, और धोती को परिधान कहा जाता है, पहनने के लिए। ये दो वस्त्र हैं भगवान के, दोनों पीले वर्ण के हैं, पीत वस्त्र धारण किए हैं। और सांद्र पयोद सौभगम, सांद्र पयोद, पयः द, जो पय देता है, जल देता है, उसको पयोद, बादल कहते हैं, मेघ। तो सांवले बादल के समान भगवान के शरीर की शोभा है, वर्ण है। वर्ण सांवला नव जलधर, जो जल को लिए हुए सरस बादल है, तो नव जलधर कहते हैं, नवीन और जल को धारण किए हुए मेघ। सांवले बादल के समान जिनका वर्ण सौंदर्य है, शरीर सांवला है और बहुत सुंदर, इसीलिए तो इनको घनश्याम कहते हैं। ये भी वर्षा करते हैं, लीलामृत की वर्षा करते हैं, और लीलामृत की वर्षा करके भक्तों को तृप्त कर देते हैं। सांवला शरीर है, सांद्र पयोद सौभगम, महार वैदुर्ज किरीट कुंडल त्विषा, परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। अमूल्य महामूल्य मणि, वैदुर्ज मणि के मुकुट और कुंडल हैं। मुकुट और कुंडल शिरोभूषण और कर्णभूषण, शिरोभूषण को मुकुट कहते हैं और कर्णभूषण को कुंडल कहते हैं। तो मुकुट में और कुंडल में पीत वर्ण की भी छटा है, अरुण वर्ण की छटा है, हरित वर्ण की छटा है। तो भगवान महामूल्यवान वैदुर्य मणि के मुकुट और कुंडल धारण किए हुए हैं, और वे बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान के। अपरिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम, परिस्वक्त कुंडल और मुकुट से भगवान के हजारों केस, हजारों अलकें बहुत सुंदर लग रही हैं। सहस्त्र कुंतलम, कुंतल कहते हैं कुंचित केस को, जो केस मुड़े रहते हैं उनको कुंतल कहते हैं। ये अलग घुंघराले केस, भगवान आज ही जन्म लिए हैं, वसुदेव जी देख रहे हैं, तो केस से कुंचित बढ़े हुए। सामान्यतया जब मनुष्य का बच्चा जन्म लेता है तो एक भी केस सिर पर नहीं रहता है ना, सिर पर केस नहीं रहता। धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद तब सिर पर केस आता है। लेकिन भगवान का यही अद्भुत और अप्राकृत रूप है कि उनके सिर पर केस विद्यमान है, और बहुत सुंदर काले घने और घुंघराले केस हैं। परिस्वक्त सहस्त्र कुंतलम। मनुष्यों के बारे में ऐसे कहा जाता है, देखा जाता है कि जन्म जब मनुष्य लिया
तो केश नहीं रहता है, और मरने से पहले भी सब केश विदा हो जाता है सिर से। ये देखा गया। जो जन्म के समय दशा होती है मनुष्य की, बुढ़ापा में मरने से पहले भी वही दशा हो जाती है। तो शुरू में दांत एक भी नहीं रहते हैं जन्म के समय, और मरने से पहले भी 32 दांत नहीं रहते, है ना। बच्चा की जो दशा होती है वही वृद्ध की दशा होती है। बच्चा तोतली बोली बोलता है, अतिशय बुढ़ापा में भी तोतली बोली निकलने लगती है, अच्छा से बोल नहीं पाता है आदमी। और बचपन में सीधा खड़ा नहीं हो पाता है, गिर जाता है व्यक्ति। बुढ़ापा में भी अब सीधा नहीं चल सकता है, तो फिर बकैया जैसा ही फिर चलना पड़ता है। ये देखा गया। लेकिन भगवान का सब कुछ अद्भुत है। उनका जन्म, उनका स्वरूप, श्री विग्रह, और उनकी आँखें, उनकी भुजाएं, भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और वस्त्र पहने हुए। क्या कोई बच्चा इस संसार में जन्म लेता है वस्त्र पहन करके? माँ के गर्भ से अंडरवियर पहन करके कोई जन्म लिया है? सब नंग धड़ंग जन्म लेते हैं। लेकिन श्री भगवान माँ के गर्भ से प्रकट हुए हैं और पीताम्बर पहने हुए, और पीताम्बर पर कहीं भी गर्भ जल का दाग नहीं है, सिकुड़न नहीं है, भींगा हुआ नहीं है। दिव्य वस्त्र फहरा रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो इस तरह से श्री कृष्ण के सिर पर सहस्रों कुंतल हैं, अलके हैं, और उसके ऊपर मुकुट है और कानों में कुंडल झूम रहा है। परिस्वक्त सहस्र कुंतलम महार वैदुर्ज किरीट कुंडल त्रिषा परिस्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांचन गदकुं कराद्भिर विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। उद्दाम का अर्थ अतिशय प्रकाशमान, अतिशय प्रकाशमान और परम मूल्यवान या अमूल्य भगवान की करधनी है। धोती के ऊपर वे बांधे हुए हैं कांची, सोने की करधनी और नूपुर। उद्दाम कांचन गदकं कराद्भिर, और अंगद बांधे हैं और कंकड़ हाथ में। भगवान के शरीर पर गहने जगमग कर रहे हैं। इतना सुंदर हैं भगवान, इतना सुंदर हैं कि उन पर जो भी वस्तु, वस्त्र या आभूषण धारण कराया गया है वो अत्यंत सुंदर लग रहा है। वसुदेव ऐक्षत, वसुदेव जी ने देखा इस अद्भुतम बालकम को। वसुदेव जी ने देखा, वसुदेव ऐक्षत, ददर्श, वे देखे बड़े ध्यान से। विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिण सुतम विलोक्या नकदुंदुभिस्तदा। तो आनक दुंद भी श्री वसुदेव जी उस बच्चे को देखे, तुरंत पहचान गए कि ये कृष्ण हैं, ये सच्चिदानंद घन परब्रह्म हैं, भगवान हैं। कृष्ण का अर्थ ही होता है परब्रह्म है, परमात्मा। उपनिषद में कहा गया है कि कृषिर भूवाचक शब्द णच निर्वृत्तिवाचक तयोरैक्यम परब्रह्म, तयोरैक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृषिर भूवाचक शब्द, जो कृष शब्द है वो पृथ्वी भू का वाचक है, आधार, आश्रय। अण च निर्वृत्तिवाचक, अण शब्द
आनंदवाचक, जो आनंद की भूमि है, जो आनंद का आश्रय है, समस्त सुख का स्रोत है, उसको परब्रह्म कहा गया है। वही है कृष्ण। कृष्ण ही परब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान है। वे समस्त आनंद के निधान हैं, आधार हैं। इसीलिए इनको कृष्ण कहा जाता है, परब्रह्म को ही कृष्ण कहा जाता है। तो श्री वसुदेव जी स विस्मयोत्फुल्ल विलोचनो, स का अर्थ है परम भाग्यवान वसुदेव। परम भाग्यशाली श्री वसुदेव जी देखे अपने पुत्र को कि कृष्ण हैं, भगवान हैं साक्षात। हरिम सुतम, अपने पुत्र को देखे ये साक्षात कृष्ण है, भगवान है। तो विस्मयोत्फुल्ल लोचना, उनकी दोनों आंखें विस्मय से, आश्चर्य से बिल्कुल खिल गई, आनंद से खिल गई और विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। कई आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को। पहला आश्चर्य तो ये हुआ कि वसुदेव जी ने सोचा मैं एक मायाबद्ध जीव हूँ और एक मायाबद्ध जीव के द्वारा मैं बाहर से भी जेल में बंद किया गया हूँ, कारागृह में अवरुद्ध हूँ। कंस मायाबद्ध जीव है, मैं भी मायाबद्ध जीव हूँ। कंस ने मुझको कारागृह में बांधा है, पर कारागृह में बंधे हुए मुझ जैसे जीव को भी भगवान का साक्षात दर्शन हुआ, साक्षात मेरी आंखों के सामने दृश्य हो रहे हैं। यह पहला आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को कि हमें कोई योग्यता नहीं है भगवान का दर्शन पाने की, और वह भी मैं एक अधीन जीव हूँ। राजा कंस के कारागृह में जिन दिन बिता रहा हूँ और कारागृह के भीतर भगवान हमें दर्शन दिए, मुझ अयोग्य को। ये पहला आश्चर्य हुआ। और दूसरा आश्चर्य ये हुआ कि उन्होंने देखा कि ये साक्षात परब्रह्म, परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, सारा जगत जिनके भीतर है, ये प्रभु एक मानुषी के गर्भ में कैसे आए, एक मनुष्य नारी के गर्भ में, देवकी के गर्भ में कैसे अट गए। ये आश्चर्य हुआ वसुदेव जी को, विस्मय हुआ। और भी उनको अनेक विस्मय हुए। तीसरा विस्मय हुआ कि गर्भ से प्रकट हुए तो वस्त्र, आयुध और गहने, अलंकार आदि सब धारण किए हुए, गदा लिए हुए, चक्र लिए हुए और शंख, पद्म और वस्त्र पहने हुए, सारा अलंकार, कटक, कुंडल, किरीट, कंकड़ आदि धारण किए हुए प्रकट हुए। तो यह भी बहुत बड़ा विस्मय हुआ वसुदेव जी को। इस प्रकार सब विस्मयोत्फुल्ल विलोचन, विस्मय से उनकी आंखें उत्फुल्ल हो गई, खिल गई और वे आनंद में भर गए। उस समय वे आनंद में मग्न हो गए और कृष्णावतारोत्सव संभ्रमोस्पृशन, भगवान ने अवतार लिया है, परब्रह्म ने अवतार लिया है। इस आनंद से हम क्या करें, इनकी क्या सेवा करें, वे संभ्रम में पड़ गए, अर्थात विह्वल हो गए। वे सोचने लगे, अहो, किसी के घर में एक सामान्य बच्चा जन्म लेता है तो वह भी अपने बच्चे का जन्मोत्सव करता है, वो खुशी मनाता है। लेकिन मेरा दिन ऐसा है कि मैं एक तो कारागृह में हूँ और मेरा सर्वस्व कंस छीन चुका है, एक पैसा भी नहीं है वसुदेव जी के पास, अपने घर पर भी नहीं है, तो उत्सव मनाने की बात तो सोच ही नहीं सकते।
परंतु भगवान के जन्म के लेने के कारण उनको इतनी खुशी है, इतनी खुशी है, वे आनंद में प्लुत हो गए और तुरंत स्नान किए। स्नान करके और आनंद के कारण मन में 10,000 गोदान करने का संकल्प कर दिया। 10 कृष्णावतारोत्सव संभ्रम स्पृशन मुदा द्विजेभ्यो अयुतमा प्लुतो गवान। ब्राह्मणों को उन्होंने 10,000 गाय मन में दिया। तो बाहर तो एक गाय क्या, एक पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के जन्म पर इतना आनंद हुआ वसुदेव जी को, 10,000 गाय दान दिए मन में। और इस दान को भगवान कृष्ण ने पूरा कराया। जब भगवान कंस का वध किए और वसुदेव देवकी को कारागृह से छुड़ाए, तो उस दिन वसुदेव जी ने गायों का दान दिया ब्राह्मणों को। संकल्प तो पहले कर दिए थे। तो वास्तव में यह परम आनंद का दिन है, खुशी का दिन है। इस दिन भगवान इस पृथ्वी पर आए हैं और केवल वसुदेव जी के ही पुत्र नहीं, सबके पुत्र हो सकते हैं। जय जथा माम प्रपद्यन्ते तंस तथैव भजामि। जैसे आज हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं, ये भगवान की कथा सुनना जन्म की, यह भी जन्मोत्सव ही है। यह उत्सव, खुशी, भगवान की बातें सुन करके। तो वसुदेव जी ने इस प्रकार दान दिया। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी मन में इतना उत्साह हुआ कि 10,000 गाय का संकल्प कर लिए, ये दिए मन में। और इसके बाद भगवान की स्तुति करने लगे। जब वसुदेव जी ने स्तुति कर लिया, तब माता देवकी स्तुति करने लगी, भगवान के बारे में बोलने लगी। और दोनों के स्तुति का आशय था कि हे प्रभु, आप अपने को छिपा लीजिए। भगवान के प्रति भगवत भाव भी था, ब्रह्म भाव भी था, और पुत्र भाव तो प्रबल था ही। वे दोनों डर रहे थे कि कंस देखेगा तो इनको मारेगा। कंस ये जान जाएगा कि 8वें गर्भ के रूप में, 8वें बच्चे के रूप में विष्णु आया है, तो वो मारेगा। इसलिए दोनों ये विनती कर रहे थे भगवान से कि आप कहीं छिप जाइए, अंतर्हित हो जाइए, कंस के सामने मत होइए। तो भगवान हंसने लगे और दोनों से ये कथा सुनाए कि हे माँ और हे पिताश्री, आप पूर्व जन्म में कृष्णी नाम, आपका नाम कृष्णी था, और ये सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने मुझे पुत्र प्राप्त करने के लिए बहुत तप किया, तो मैं आपका पुत्र बना। उसके बाद आप अदिति बनी और ये पिताजी कश्यप जी बने। तो मैं उस समय भी जन्म लिया आपके पुत्र के रूप में। मेरा शरीर छोटा था, इसीलिए लोग मुझे वामन कहते हैं।